आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के पवित्र वचन सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम सब को सुरक्षित रखा है। प्यारे पिता प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। प्यारे प्रभु आपकी ओर से पवित्र आत्मा जो भी प्रकाशन दिया गया है पिता परमेश्वर, प्रभु वो हर एक के जीवन को फलवंत करे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ये अपने आत्मिक जीवन में प्रभु बढ़ने पाए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के साथ हो, हर एक की अगुवाई करे पिता परमेश्वर। इस विनती को यीशु राजा आपके सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन जो पाया जाता है लूका 5 उसका 1 से 11, और आज का जो हमारा विषय है नाव को गहराई में ले चल। 5 का चौथा वचन जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। नाव को गहराई में ले जाने का अर्थ, मेरे प्रियो, वचन अद्भुत बातों से और भेद की बातों से भरा हुआ है। वचन को हम पवित्र आत्मा की सहायता से ही समझ सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के वचन को नहीं समझा जा सकता है। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने विवेक के आधार पर हम नहीं समझ सकते वचन की बातों को, उसके गहरे भेद को। यहाँ पर नाव को गहराई में ले चलने अर्थात अपने देह को वचन की गहराई में ले चल, तब हमें बहुत सी बातों का प्रकटीकरण होगा, जैसे प्रकाशन, दर्शन, वचन के भेद आदि बातों को हम जानने पाएंगे। यदि हम अपनी देह को वचन की गहराई में लेकर के चलें, बिना पवित्र आत्मा के हम वचन की बातों को नहीं समझ सकते। हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ से कितना भी वचन बोने का कार्य करें, परंतु सब निष्फल होता है जब तक पवित्र आत्मा हमारे द्वारा वचन न बोए। जिस प्रकार हम एक उदाहरण के द्वारा से समझ सकते हैं, जब पतरस सारी रात मछली पकड़ता रहा, उसे कुछ भी नहीं मिला, परंतु प्रभु यीशु के आने पर और उनके कहने पर उसी स्थान पर जहाँ उसने रात भर मेहनत करी और उनके कहने पर उसने जाल को डाला, तो इतनी मछलियों से जाल भर गया कि जालें फटने लगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहीं न कहीं पतरस का अकेलापन दर्शाया गया है। आत्मिक रीति से व्यक्ति जब अकेला होता है तो वचन के द्वारा से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, जब तक पवित्र आत्मा ना पाया जाए उसमें तो। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु का साथ हो करके वह मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है तो उसे सफलता दिखाई देती है। हम निकाल लेंगे रोमी 11 उसका 33, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अतः और उसके मार्ग कैसे अगम है। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुद्धि और हमारी बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी सोच से परे परमेश्वर कार्य करते हैं। रोमी 34 वहीं पर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। मेरे प्रियो, हम निकालेंगे यशायाह 55 उसका 8, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। सचमुच में मेरे प्रियो, हमारे विचार और प्रभु के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। इफिसियों 3 उसका 18, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। वहीं हम 19 वचन भी देखेंगे, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ।
मेरे प्रियो, सचमुच में पवित्र लोगों के साथ, पवित्र लोगों की संगति में और पवित्र आत्मा की संगति में, वचन की संगति में, प्रार्थना की संगति में, आराधना की संगति में हम उस परमेश्वर को जानने पाएंगे, उसे समझने पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को मानना ही काफ़ी नहीं है, उसे जानने की ज़रूरत है। याकूब 4 उसका 8 यह कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, और जब वह निकट आ जाता है तो हमारे जीवन में अद्भुत होता है। जैसे हमने शमून पतरस के जीवन में देखा, प्रभु के निकट आने पर जहाँ पर वह रात भर परेशान था, वहीं प्रभु की उपस्थिति ने उसे आनंद से भर दिया, क्योंकि वचन यह कहता है, प्रभु में हमारे लिए धन्य आशा है। बिना प्रभु के हम फलवंत नहीं होते, हमारा जीवन निराशा से भरा हुआ होता है। मेरे प्रियो, यदि सांसारिक दृष्टि से देखें तो हमारे पास सब कुछ होने के बाद फिर भी हमारी आत्मा में शांति नहीं होती, हम हर समय बेचैनी महसूस करते हैं। परंतु जैसे ही हम उस परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, पवित्र आत्मा अपने कब्जे में हमको ले लेते हैं, तो अद्भुत शांति हमको मिलती है। मेरे प्रियो, शमून पतरस ने प्रभु की बातों को माना, उनकी आज्ञा का पालन किया। सारी रात मेहनत करने के बाद थके हुए भी उसने उनकी बातों का इनकार नहीं किया और उनकी बातों के अनुसार किया। और उसके साथ ही इसी वचन में हम देखते हैं कि उसने पापों का पश्चाताप किया, अपने मुंह से अंगीकार किया। उसने कहा कि प्रभु, मैं पापी हूँ, और अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। लालच नहीं किया। मछलियाँ देखकर वह कह सकता था, प्रभु यह व्यवसाय अच्छा है, हमें यहीं रहने दीजिए। वह अपने साथ अपने सहभागियों को भी ले आया। उसके इस व्यवसाय में जो उसके सहभागी थे, उसको भी उसने प्रभु के पीछे कर लिया और नाव को किनारे पर ले आए और मछली पकड़ते पकड़ते मनुष्यों के पकड़ने वाले बन गए। हम लोग आज क्या पकड़ रहे हैं? नहीं पता हम क्या पकड़ रहे हैं। प्रभु ने जो बोला हम वो कार्य तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे कार्यों में हम लगे हुए हैं जो कि व्यर्थ ही है। आज जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु को बुलाइए मेरे प्रियो, उनसे कहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं पापी हूँ, आप मेरे खेवनहार हैं, मुझे अपने वचन रूपी गहराई में ले चलिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आप प्रभु की संगति में बढ़ते जाइए और अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस वचन को दूसरों तक भी शेयर करें। वीडियो लेट बनने का रीज़न यही है कि जब तक प्रकाशन नहीं मिलता मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। प्रभु की ओर से जब प्रकाशन मिलता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप दूसरों को भी इसे शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।